नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जी अकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस, जिसको भारत का संविधान कहते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या है, आप लोग पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस के लगभग 6 से 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था दोस्तों? आप लोग पता होना चाहिए। जो पूना समझौता हुआ था ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था 1932 में। इसमें क्या था दोस्तों? हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। याद रखिएगा, विकल्प नंबर सी हमारा राइट रहेगा। मतलब विकल्प नंबर डी होगा। दोनों एक जैसे हैं दोस्तों। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन, मतलब हरिजनों के लिए क्या था दोस्तों? आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का क्या था, मांग की गई थी इसमें महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? वो कौन सा अधिनियम था दोस्तों? ये अधिनियम था, याद रखिएगा, 1958 का अधिनियम था, जिसमें जो ब्रिटिश सत्ता थी वो क्या थी दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किसके तहत दोस्तों? जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था, इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। किसके तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? कब पारित किया गया दोस्तों? ये पारित किया गया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? किसे दी गई थी दोस्तों? ये दी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को, याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? किसके तहत दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय का अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब घोषित किया गया दोस्तों? ये घोषित किया गया था 1876 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में भारत को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश आश्वासन ने पूरा किया था? मतलब आश्वासन तो बहुत दिए थे, लेकिन पूरा कौन सा किया था दोस्तों? ये पूरा किया था कि देशी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखा जाएगा। यही क्या है, एक वादा पूरा किया था। किसने? साम्राज्ञी विक्टोरिया ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, याद रखिएगा, विकल्प नंबर ए हमारा राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया दोस्तों? ये पारित किया गया था 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल का प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया दोस्तों? ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा निर्वाचक मंडल लाया गया था मुसलमानों के लिए, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई दोस्तों 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में? जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, इसकी बात की गई थी 1809 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है कि माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या सार था दोस्तों?
प्रांतों में दोहरा शासन, यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में सुधारों का प्रावधान था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? कौन सा नहीं था दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिस ये थे, लेकिन जो लॉर्ड एमरी थे ये इसके सदस्य नहीं थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? जो पाकिस्तान की स्वीकृति है कैबिनेट मिशन योजना के लिए सही नहीं। बाद में कि प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान का निर्माण, ये सभी सही, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना के तहत नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने तक संविधान के मतलब स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? किसके अंतर्गत चलाया गया दोस्तों? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाया गया था भारत का संविधान स्वतंत्रता के पश्चात। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? किस नाम से जानी गई दोस्तों? ये जानी गई थी माउंटबेटन योजना के नाम से, याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन था दोस्तों? जो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किससे सौंपी गई थी? किसके तहत दोस्तों? माउंटबेटन योजना के तहत सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? जो साइमन कमीशन है, भारत विभाजन है, ये सम्मिलित नहीं। बाद में कि मार्लो मिंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 सुशासन से, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किसको? जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया दोस्तों? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शामिल किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किसके तहत शामिल किया दोस्तों? ये शामिल किया था, याद रखिएगा, 1919 का भारत शासन अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके तहत? 1935 के तहत किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किसका दोस्तों? 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों? प्रांतीय स्वायत्तता थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्त सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किसके द्वारा निर्मित किया गया दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत वित्त सचिव के पद का निर्माण किया गया था, मतलब बनाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? जिसके निर्वाचन कब हुआ? क्या होता है दोस्तों? जिसका कब हुआ था दोस्तों? ये 1909 के भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या हुआ था दोस्तों? अधिनियम के पहली बार विधायिका में कुछ प्रतिनिधित्वों की मंजूरी दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।